डरो भी नहीं ना अंदर। रोगी नहीं ना? रोना नहीं ना? ठीक। बिस्मिल्लाह करके अंदर जाना है ना। ये वो लाइन क्यों रखने हैं? कंजप्शन ही नहीं कर रहे हैं। कौन है? कब समय कौन है मेरे को? 200 रुपये कम से कम 10 होगा। कौन है ये वो लाइन क्यों रखने हैं? कंजप्शन ही नहीं कर रहे हैं। कौन है? कब समय कौन है मेरे को? 200 रुपये कम से कम 10 होगा। कौन है माननीय न्यायालय मतलब हम लोग ओब्लाइज है माननीय न्यायालय से, और मुझे लगता नहीं है कि इतना शानदार आदेश इधर निकट भविष्य में इधर कहीं हुआ होगा। माननीय न्यायालय ने हमारे हर तथ्यों को देखा, समझा, उसका कैलकुलेशन किया, हम लोगों के द्वारा दिए हुए एविडेंस को समझा, और उसके बाद माननीय न्यायालय ने यह पाया कि उनके द्वारा जो अपराध किया गया है वह हमारे प्रार्थना पत्र से साबित है, हमारे एविडेंस से साबित है, कॉग्निजिबल ऑफेंस का डिस्क्लोजर है, इसलिए इसमें एफआईआर होनी चाहिए और इसकी विवेचना होनी चाहिए। उन्होंने एएसजी आई हॉस्पिटल और मैट केयर के मतलब कंपनी के ऊपर और इसके डायरेक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर संदेश के ऊपर और जो एनेस्थीसिया एक्सपर्ट थे, और डॉक्टर पारस के ऊपर, डॉक्टर कार्तिकेय के ऊपर, डॉक्टर प्रत्युष रंजन के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हम लोग न्यायालय मतलब न्यायालय से बाउंडेड हैं। क्या उम्मीद है कि आगे बच्ची को न्याय मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद का विश्वास है, 100% विश्वास। और मैंने बार बार इतनी बड़ी संस्था है। जब ये बहन रोती थी फ़ोन करके कि सर क्या हो रहा है या कचहरी आके चैम्बर में, तो हम लोग इससे एक ही बात कहते थे कि भगवान के यहाँ न्याय है। ये जो अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे अधिकारी हैं, ये उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एविडेंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और लगभग 25 दिन 28 दिन लगा इस आदेश को होने में, लेकिन न्याय हुआ है। और मुझे लगता है कि प्रकृति का न्याय है। हम परिजन मतलब बच्ची की माँ से भी मिल लेते हैं और उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या घटना उस दिन हुई जो उन्होंने अपने अप्रत्यक्ष आंखों से देखा है उस घटना को, और डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले क्या उन्हें सहानुभूति दी थी। जी क्या डॉक्टर कौन थे और डॉक्टर क्या स्पेशलिस्ट थे? डॉक्टर अपेक्षा अग्रवाल, जिनसे मेरे बच्चे का इलाज चल रहा था 3 साल से, जिनको हम दिखाने जाते थे। हर 1 साल पे उसका रेटिना का जांच होता था, जो डॉक्टर कार्तिकेय करते थे, वो उनके हस्बैंड हैं। फिर उसके बाद पिछले महीने 13 या 14 सितंबर को जब हमने डॉक्टर अपेक्षा के पास उसका रूटीन चेकअप के लिए हर 6 महीने पे जाते थे, जब उसके लिए उसको बुलाया गया तो उन्होंने डॉक्टर कार्तिकेय के पास मुझे भेजा। जब उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसके रेटिना में कुछ होल्स हो गए जिससे हमें लेज़र करना पड़ेगा। लेज़र के लिए 13 तारीख को डेट कंफर्म हुई, 13 को लेज़र था। फिर उन्होंने मेरे घर पे उसी दौरान 15-20 दिन के दौरान मेरे घर शादी भी पड़ी थी। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, बहुत छोटा सा ऑपरेशन होगा, दिन में अगर ऑपरेशन कराएंगे तो रात में ये शादी भी अटेंड कर सकती है। ऑपरेशन से पहले आपने बच्ची का वीडियो भी बनाया था जो कि वायरल हुआ था। जी बिल्कुल। तो मतलब बच्ची एकदम स्वस्थ थी? बिल्कुल, मेंटली भी फिजिकली दोनों तरीके से मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी। उसके बहुत सारे टेस्ट कराए गए थे, सारे रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपने जब देखा उस शीशे के जार से तो क्या दिखा आपको? जब हम अंदर गए ओटी के अंदर तो देखें वो स्ट्रेचर पे, हमसे जब बोला गया कि उसको लेकर आ रहे 10 मिनट बाद, उसको लाने के लिए ही शायद स्ट्रेचर लेकर गए थे, क्या था। जब अंदर गए देखने के लिए तो वो खाली स्ट्रेचर पे पड़ी थी, किसी ना उसके तरफ कोई मशीन, ना ही कोई भी लाइफ सपोर्ट था ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना ही कोई ऑक्सीजन लगा हुआ था। जब डॉक्टर्स का ही कहना है कि 30 से 45 मिनट बाद ही उसकी कंडीशन ख़राब होने लगी थी, तो वो इतनी देर बाद वैसे कैसे पड़ी थी। तो आपकी मांग क्या है? बस हम चाहते, मेरी मांग यही है कि डॉक्टर को सज़ा मिले। आपने जिस डॉक्टर से बात की थी क्या वही डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे थे कि दूसरा डॉक्टर? ये बात तो मुझे बाद में पता चली, उस टाइम तक तो हमें यही पता था कि डॉक्टर कार्तिकेय ही उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। लगभग ऑपरेशन के चलते ही चलते मेरे हस्बैंड ने देखा कि वो डॉक्टर कार्तिकेय अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं बाहर, तब उन्होंने हमसे आके कहा कि लग रहा है कि अनाई की सर्जरी हो गई है क्या, क्योंकि डॉक्टर तो चले गए हैं। जब हम पूछने गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर कार्तिकेय नहीं, डॉक्टर पारस हैं।
तो हम कहा कि जब डॉक्टर बाद में उस टाइम भी इतना ध्यान तो गया नहीं, बाद में मेरा उनसे यही सवाल था कि जब आपके लिए ही 3 से 4 दिन सर्जरी डिले हुई, तो जब आपको करना ही नहीं ना, तो फिर आपके लिए 1 हफ्ता उसको रोका क्यों गया था? क्या वो आपने डॉक्टर क्यों नहीं प्रैक्टिस बताया? थे? बाद में मुझे पता चला उनके ही रिकॉर्डिंग से, वहाँ के डॉक्टर प्रत्युष रंजन जी से ही मेरी बात हुई। उनका एक तरफ कहना ये भी है कि बनारस के सबसे बेस्ट, उनके नज़र के हिसाब से कोई उनसे अच्छा डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर पारस और डॉक्टर कार्तिकेय के अलावा। फिर एक तरफ मुझे ये भी बता रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस था। तो 3 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को कैसे इतना एक्सपीरियंस हो सकता है? वही सवाल तो उनसे करना है ना। तो अंदर की जो सीसीटीवी फुटेज की बात है आप बार बार कर रही पहले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, आपको वहाँ पे मेरे पास हॉस्पिटल आ जाइए, आपको बताया जाएगा कि क्या हुआ था, एक फॉर्म पे आप साइन कीजिएगा और हम सारी जो भी आपकी रिकमेंडेशन है, जो भी आप हमसे चाह रही हैं वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि हम वहाँ नहीं आएंगे। जब हम आपसे बात करना चाह रहे थे 3 दिन से, जब हम दौड़ रहे थे, जब हम चाह रहे थे कि आपसे एक बार मेरी बात हुई, तब तो आपने बात नहीं किया, अब क्यों बात करें आप हमसे? फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम कि नहीं, आपको जो भी करना है आप थाने पे आइए, थाने आइए, जहाँ भी आप हमसे कहेंगे वहाँ साइन करेंगे और आपको जो भी देना है आप वहाँ मुझे दीजिएगा। उसके बाद उनकी तरफ से कोई हमसे बात नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इतने बड़े हॉस्पिटल एएसजी महमूदगंज में स्थित है, इतने बड़े हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका के द्वारा अगर एफआईआर का आदेश आ गया है तो निष्पक्ष जांच भी होगी, हो सकता है उन्हें सजा भी होगी। तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि हम यही चाहते भी हैं कि मेरे बच्चे को न्याय मिले और जो मेरे बच्चे के साथ जो उन्होंने किया और किसी के भी बच्चों के साथ ऐसा ना हो, या किसी के भी साथ ना हो। जो लापरवाही उन्होंने मेरे बच्चे के साथ की है, जिस तरीके से उसकी डेथ हुई है, जिस तरीके से वो सुबह से 9 बजे से भूखी प्यासी थी, रात में 3 बजे उसका डेथ हुआ, 12 बजे से वो रो भी रही थी कि हमें प्यास लगी, हमें पानी पिला दीजिए। लास्ट टाइम पे भी डॉक्टर ने एक बार भी नहीं बताया, वरना उसको थोड़ा सा पानी तो पिला देते हम। 12 बजे सोचिए कि वो हमसे पानी मांग रही थी और उसको 7 बजे वहाँ हॉस्पिटल से निकाला गया, 7:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं, 3 बजे उसकी डेथ हुई है। वो भूखे प्यासे एक बूंद पानी के लिए तरस के वो मेरी बच्ची गई है। यहाँ पे बात एक माँ के ऊपर आती है। माँ ने एक बच्ची को उस डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक बूंद पानी भी नहीं पिला पाई। कितनी बड़ी बात है ये एक माँ के लिए, ये आप भी समझ सकते हैं। हम वकील साहब से जानना चाहेंगे कि आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है। देखिए, माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, एफआईआर दर्ज होगा। माननीय न्यायालय के आदेश को हम लोगों ने थाने पर भिजवा दिया है। एफआईआर दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज के बाद विवेचना होगी। एविडेंस हम लोगों के पास प्रॉपर है, कोई बचेगा नहीं दोषी और कोई निर्दोष फंसेगा नहीं, कोई दोषी बचेगा नहीं, न्याय होगा। हम लोगों को पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। बार बार ये बहन जो है कि माननीय प्रधानमंत्री से न्याय मांग रही थी, माननीय मुख्यमंत्री से न्याय मांग रही थी और इनके साथ न्याय हुआ है। डीएम ने भी एक कमेटी बनाई है, माननीय न्यायालय ने भी आदेश किया है, हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इनकी मदद जो भी कर रहा है उसके ऊपर डॉक्टर साहब आरोप लगा दे रहे हैं। चाहे पुलिस मदद कर रही है, पुलिस के ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं, पत्रकार मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं, नेता लोग मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर लगा दे रहे हैं। एक बात और आपको बताऊं, बड़ी मज़ेदार, बच्ची की मृत्यु हुई 14 तारीख को रात में, मतलब 14-15 के दरमियान। उस बीच का उनका फेसबुक अकाउंट जो हम लोगों ने देखा, तो 19 तारीख तक उन्होंने कोई दुख भी, संवेदना भी व्यक्त नहीं की थी। इसको मैंने कहा उनसे, मैंने लीगल नोटिस में भी कहा और इन्होंने तो उनसे व्हाट्सएप में भी कहा। और इस बात का, लेकिन जब उनको लीगल नोटिस जाती है तब वो फेसबुक पर खूब लंबा चौड़ा संवेदना प्रकट करते हैं। मतलब मानवता इतनी मर चुकी है, या मुझे कहना नहीं चाहिए सारे डॉक्टरों के बारे में तो ये नहीं सच होगा, लेकिन कुछ लोगों के अंदर की संवेदना इतनी मर चुकी है कि उसके मरने के 5 दिन या 4 दिन जो भी हो, आप हमको व्हाट्सएप पर हेलो कर दीजिए ना। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि 7 वर्षीय बच्ची अनाया रिजवान की मौत हो जाती है सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एएसजी हॉस्पिटल जो कि महमूदगंज में स्थित है। उस एक छोटा सा ऑपरेशन रेटिना का, उस दौरान
ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। आज उसी को लेके यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उनके वकीलों द्वारा और उनके परिजनों के द्वारा। आइए हम जानते हैं कि पूरी घटना क्या थी और किस कारण से बच्ची की मृत्यु हुई। चूँकि आँख के रेटिना का अगर ऑपरेशन होता है तो उसमें मौत नहीं हो सकती है, तो क्या कारण था कि बच्ची की मौत हो गई। और अब एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट ने लिया है, उस हॉस्पिटल के खिलाफ FIR हो चुकी है। आइए हम जानते हैं इनके अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी जी से कि क्या पूरा मामला था और क्या कोर्ट के द्वारा क्या आदेश आया है। जी सर, क्या मामला था कि बच्ची की मौत हो गई? कि 14 अक्टूबर को बच्ची 7 साल की आँख के ऑपरेशन के लिए ASG हॉस्पिटल गई। उसके पहले 3 सालों से उसी हॉस्पिटल में रेगुलर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। जब वो वहाँ जाती है तो डॉक्टर साहब के द्वारा बताया जाता है कि प्रत्युष रंजन जी और स्टाफ के द्वारा कि जो डॉक्टर कार्तिकेय उसका पूरा इलाज देख रहे थे वो न करके डॉक्टर पारस अभी उसको देखेंगे और जब उसका ऑपरेशन अंदर होता है तो डॉक्टर पारस उसका ऑपरेशन करते हैं। उस ऑपरेशन के बारे में ये इनको बताया गया था कि 40 मिनट से 50 मिनट का ये ऑपरेशन है, लेकिन जब वो ऑपरेशन थिएटर में 3:40 के आसपास जाती है और लगभग 5-5:15 बजे तक उस ऑपरेशन थिएटर से वापस नहीं आती है और उसके बाद का व्यक्ति उस ऑपरेशन थिएटर से आ जाता है इलाज उसके ऑपरेशन के बाद, तो इनको चिंता होती है। फिर ये जब भाग करके जब वो वहाँ सोचती है कोई डॉक्टर हो जाके पूछे, जब खोल करके देखती है तो इनकी बच्ची वहाँ बेहोश पड़ी रहती है, वहाँ कोई नहीं रहता है और उसके मुंह से झाग निकल रही होती है। वो झाग का आपने जिक्र किया? हाँ, वो जो पिंक कलर की झाग होती है, जो एनेस्थीसिया में जो दवाएं दी जाती हैं, अगर वो ओवरडोज हो जाए, जैसे देखिए एनेस्थीसिया में जो उनको दवाई दी गई बच्चे को, वो उसको दी गई हेलोथेन, प्रोपोफोल तथा वैक्यूरोनियम। हाँ, ये तीनों दवाओं का कॉम्बिनेशन उसको ये एनेस्थीसिया में दिया जाता है। उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बच्चे की उम्र, उसके वजन, उसके पूरे जांच के बाद डॉक्टर्स एनेस्थीसिया एक्सपर्ट तय करते हैं। तो क्या इतने बड़े प्रतिष्ठान में कोई एनेस्थीसिया एक्सपर्ट नहीं था? अभी इन्होंने बताया ही। अच्छा, अगर एनेस्थीसिया एक्सपर्ट था तो उसने प्रॉपर तरीके से एनेस्थीसिया के देने के पहले जो प्री एनेस्थेटिक जांच होती है वो वादिनी के अनुसार उन्होंने नहीं किया। ठीक, जब उन्होंने उसको एनेस्थीसिया वहीं पर दे दिया उसी नली में जो वहाँ लगा हुआ था, उसके बाद उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इन्होंने जो इनसे लेटर पे साइन कराया उसमें लिखा था कि सुंघा करके हम उसको एनेस्थीसिया देंगे, लेकिन उन्होंने उसका इंजेक्शन लगा करके उन्होंने उसको एनेस्थीसिया दिया। उसके बाद जब ये अंदर गई, देखी कि उसके मुंह से झाग निकल रही है और वो एकदम बेहोश पड़ी हुई है, तो ये घबरा करके इधर उधर भागने लगी कि डॉक्टरों के पास जाने लगी कि अरे क्या हुआ, मेरी बेटी को क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि छोटी बच्ची है, अभी उसका एक ही आँख का ऑपरेशन किए, एक का बाद में करेंगे। सामान्य जांच के लिए उसको बगल के एक हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। इन्होंने उसको बताया कि हम उसको ऑपरेशन बगल के हॉस्पिटल में भेज रहे हैं और आप वहाँ पहुँचिए। जब ये वहाँ पहुँची तो वहाँ बच्ची नहीं थी। फिर पॉपुलर में पहुंची, पॉपुलर में भी बच्ची नहीं थी। फिर इन्होंने स्टाफ से फ़ोन करके पूछा तो उसने बताया कि हम मैट केयर में हैं। तो ये क्या घुमाने वाली बात है? बिल्कुल, ये जो 2 घंटे से ज़्यादा का समय इन्होंने किल किया और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, हम लोग बस उसी की बात कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने डॉक्टर्स को जो पहला रिक्वेस्ट लेटर दिया था वो नोटिस नहीं थी कोई, वो सहृदयता के साथ, मानवता के साथ उनको दिया हुआ एक रिक्वेस्ट लेटर था। लेटर में क्या लिखा था? लेटर में लिखा था कि आप डॉक्टर्स, हमारी बच्ची की मृत्यु आपके अस्पताल में हो गई है, इसकी परिस्थितियां जानने का हमको हक व अधिकार है, इसलिए इससे संबंधित CCTV फुटेज, जो मेडिकल के जो आपने ट्रीटमेंट दिया वो, जो एनेस्थीसिया दिया वो सारे चीज़ों का डाटा वो हमको उपलब्ध करा दीजिए। तो वहाँ से क्या जवाब आया? कोई रिस्पांस नहीं आया। जब इन्होंने उनसे बात की डॉक्टर प्रत्युष रंजन से, तो उन्होंने कहा कि आपके वकील को जवाब मेरा वकील देगा। ये 2 महीने पहले की बात है। तो कुल मिला के उनको पता था कि उनके द्वारा गड़बड़ी हुई है? उनको पता था। हम लोग पहले दिन से, हम लोग 16 तारीख को मुझे लगता है ना, 14-15 को मिट्टी पड़ी, 16
हम लोग 16 से ही उनसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। ये जब वहाँ हॉस्पिटल में गई सीसीटीवी फुटेज मांगने तो उन्होंने पुलिस बुला लिया और पुलिस को उन्होंने कंप्लेन किया कि ये तोड़फोड़ करने आए हुए हैं। जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाटा और उनको बताया मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर लीजिए, तब वो लोग इससे थोड़ा सा हटे। फिर इंस्पेक्टर ने भी, दरोगा जी जो गए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये लोग तोड़फोड़ करने नहीं आए थे। उन्होंने ही भी डाटा इनको और कहा कि आप हमको ये दीजिए लीगल मतलब ये सीसीटीवी फुटेज दीजिए। उन्होंने आज तक हम लोगों को कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। मतलब कि कुल मिला के लीपापोती की जा रही है, देखिए, छेड़छाड़ किया अगर जा वो रहा है। सीसीटीवी फुटेज अंदर का 2 घंटे का हमको मिल जाता तो न हम FIR कराने जाते, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कहा था अगर आपसे कोई लापरवाही भी हो गई तो भी मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि आखिरी के 2 घंटे मेरी बच्ची के साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ। जब इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी इस तरह की घटना अगर हो उनके सकती पास है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट रहा होता, अगर उस समय उनके पास एनेस्थीसिया एक्सपर्ट रहा होता, कब? जब उसकी स्थिति बिगड़ गई और सारे लोग वहां से भाग गए। अगर उन लोगों ने उसको बचाने का प्रयास किया होता तो तुरंत वो लोग, अगर उनके पास एनेस्थीसिया केयर यूनिट नहीं था तो तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसको अगर 2 घंटा पहले ट्रांसफ़र करते तो शायद ये हो सकता था कि उस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट जो होती है वो जिसको भी जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसका पूरा कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में हो जाता है। मतलब उसके लंग्स की मॉनिटरिंग होती है, उसके लीवर की मॉनिटरिंग होती है, उसके हार्ट की मॉनिटरिंग होती है, उसके सारे ऑर्गेनिंग की मॉनिटरिंग होती रहती है और उसी अनुसार ऑक्सीजन बढ़ाते हैं डॉक्टर। वो स्थिति होती है। तो 2 घंटा जो उन्होंने उस बच्चे को अपने हॉस्पिटल में रोक करके रखा, वही उन्होंने अपराध किया। हम लोग उसी की स्थिति को आज भी जानना चाहते हैं, आज भी प्रयास कर रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाए ताकि हम लोग ये जान सके कि वहाँ क्या हुआ। तो आगे जो न्यायालय से आदेश हुआ है वो क्या हुआ है और क्या माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा आदेश किया। हम लोग बहुत माननीय न्यायालय मतलब हम लोग ओब्लाइज है माननीय न्यायालय से और मुझे लगता नहीं है कि इतना शानदार आदेश इधर निकट भविष्य में इधर कहीं हुआ होगा। माननीय न्यायालय ने हमारे हर तथ्यों को देखा, समझा, उसका कैलकुलेशन किया, हम लोगों के द्वारा दिए हुए एविडेंस को समझा और उसके बाद माननीय न्यायालय ने यह पाया कि उनके द्वारा जो अपराध किया गया है वह हमारे प्रार्थना पत्र से साबित